छोटे सरकार। साल 1996 में गोविंदा की एक फिल्म का नाम भी छोटे सरकार ही था। लेकिन हम बिहार के उस छोटे सरकार की कहानी सुनेंगे जिन्हें लोग छोटे सरकार तो हमारे भगवान हैं ये कहकर बुलाते हैं, और साथ ही वो अस्पताल वाला किस्सा भी जानेंगे जिसके बाद छोटे सरकार यानी अनंत सिंह और भी ज्यादा मशहूर हो गए। प्रणाम, मेरा नाम श्रुति है और मगध से अवध जो कि आपका चैनल है उस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मोकामा में एक बार बहुत गरीब परिवार का एक बेटा अचानक से बहुत बीमार पड़ जाता है। परिवार के पास पैसा नहीं था। धीरे धीरे बच्चे की तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही थी। वो हर जगह जाकर मदद मांग रहा था लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही ये बात अनंत सिंह को पता चली तो रातों रात वो अपनी गाड़ी लेकर बच्चे के घर पहुंचे। वहां से बच्चे को उठाया और अस्पताल लेकर चले गए। डॉक्टरों से अनंत सिंह ने कहा, पूरा इलाज करिए, जो भी खर्चा आएगा पेपर पर लिख देना, छोटे सरकार। इस तरह से अनंत सिंह ने गरीबों का जैसे दिल जीत लिया हो तो गरीबों के छोटे सरकार भी हो गए। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लोगों के बीच एक संदेश तो जरूर गया। वो संदेश क्या था? वो संदेश था कि अनंत सिंह दबंग तो हैं लेकिन गरीबों का मसीहा भी है। जब वो जेल में थे तब भी अखबार के पन्नों पर यह लिखा था कि जेल में कैदी अनंत सिंह को छोटे सरकार कहकर पुकारते हैं। उनका रहन सहन हो, खाना पीना हो, सोना बैठना हो, सब कुछ अन्य कैदियों से बिल्कुल अलग था। एक बार तो अनंत सिंह ने अपने ही घर की शादी में इतनी ज्यादा फायरिंग कर दी थी कि दुल्हा दुल्हन से ज्यादा चर्चा अनंत सिंह की फायरिंग की हुई थी। एक बार जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि घर से इतनी हथियार आखिर क्यों बरामद हुए तो अनंत सिंह ने हंसकर जवाब में कहा था कि हम छोटे सरकार हैं और पिस्तौल थोड़े ना रखेंगे, हम तो AK-47 रखते हैं। अनंत सिंह को बाहुबली यूं ही नहीं कहा जाता था। उनके ऊपर एक दो नहीं बल्कि कई मामले दर्ज हैं। अनंत सिंह के कुछ करीबी सूत्र ये बताते हैं कि कुछ क्रिमिनल केस तो ऐसे भी हैं जिनका या तो डिस्पोजल हो गया या फिर उनका कोई रिकॉर्ड ही आज तक नहीं मिला। बिहार की राजधानी पटना से कुछ 70 किलोमीटर दूर पड़ता है बाढ़। इसी बाढ़ में एक गांव है नदमा। इस गांव में 1 जुलाई 1961 को अनंत सिंह का जन्म हुआ। लोग कहते हैं कि जब अनंत सिंह 9 साल के थे तब पहली बार जेल गए थे। कुछ दिनों में छूटकर भी आ गए थे जेल से। अनंत सिंह थे और 4 भाइयों में सबसे छोटे थे, मतलब 4 भाई थे और उनमें सबसे छोटे अनंत सिंह थे। लेकिन जुर्म की दुनिया में उनका नाम काफी बड़ा है। कहा तो यह भी जाता है कि अनंत सिंह की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उनका इस संसार की मोहमाया से ध्यान जैसे उचट गया हो और वैराग्य अपना लिया हो, लेकिन यहां भी ज्यादा दिन उन्हें मन नहीं लगा। अनंत सिंह का राजनीतिक करियर भी कम दिलचस्प नहीं है। 2005 में जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव जीता। उन्होंने लोजपा उम्मीदवार नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह को हराया था। 2010 में भी जेडीयू प्रत्याशी के रूप में जीते और 2015 में निर्दलीय उम्मीदवार बनकर विधानसभा पहुंचे। 2020 में जेल में रहते हुए उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। हालांकि उनका राजनीतिक करियर विवादों से भी भरा रहा। शुरुआत से ही वो विवादों में रहे। अपनी बयानबाजी की वजह से वो हमेशा से विवाद में रहे। घर में AK-47 मिलने के मामले में 21 जून 2022 को पटना MP MLA कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद उनकी विधायकी तक चली गई। इसके बाद मोकामा उपचुनाव हुआ जिसमें उनकी पत्नी नीलम देवी ने जीत हासिल की और सीट पर कब्जा बनाए रखा। लेकिन अब खबर यह है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा अनंत सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी जो है बढ़िया काम नहीं कर रही है, तो इस बार खुद अनंत सिंह मैदान में है, फील्ड में उतर आए हैं और खबर है कि वो इस बार मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह का एक और किस्सा बड़ा ही मशहूर है। एक बार लालू यादव ने अनंत सिंह को अपने घर पर बुलाया था और लालू यादव ने, जैसा वो कहते रहते हैं, उन्होंने अनंत सिंह से कहा, भाई कि आपसे लोग बहुत डरते हैं इसलिए थोड़ा नरम रहिए। जिसके जवाब में अनंत सिंह ने कहा था, लालू जी अगर हम नरम रहेंगे तो लोग हमको मोकामा में जीने नहीं देंगे। एक बार तो उन्होंने विधानसभा में यहां तक कह दिया था कि हमसे पंगा मत लेना वरना गोली चल जाएगी। तो ये थी अनंत सिंह की पूरी कहानी, उस छोटे सरकार की जिनसे जनता प्यार भी करती है और थर थर
कांपती भी है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात उस पप्पू यादव की करेंगे जो जेल में रहने के बावजूद भी चुनाव जीत गए थे। फिलहाल हमको दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए, खूब प्यार कीजिए, क्योंकि अभी हम नए हैं और हर रोज हम आपके लिए बिहार और यूपी के एक नेता की कहानी लेकर आएंगे। इसलिए हमें सपोर्ट जरूर कीजिए और वीडियो को जरूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।